और मैं मान सिंह देवड़ा आज भाजपा के नगर अध्यक्ष अरुण जी पुरोहित के साथ में आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेके जो दौर चल रहा है जिसके बारे में। अरुण जी, आप नगर अध्यक्ष है और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जिस प्रकार से जैसलमेर जिले में जो कार्य हो रहा है कोरोना को लेके, प्रशासन भी कर रहा है, राज्य सरकार के नेतागण भी कर रहे हैं, मंत्रीगण भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है इस जिले के भी कोरोना को लेकर, आप थोड़ा बताएं। आपका भी दायित्व बनता है एक नेता होने के नाते, एक नगर के सक्रिय आप अध्यक्ष हैं भाजपा के, बताएं आप। धन्यवाद मान सिंह जी, जैसा कि आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर बात करें जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन के जो हमारे मुखिया माननीय जिला कलेक्टर महोदय, जिस तरीके से वो एक कोरोना की जंग को जीतकर दूसरे ही दिन वापस हमारे जवाहर चिकित्सालय में तत्पर रहे और उन्होंने उसकी वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला पुलिस प्रशासन के कप्तान हमारे एसपी साहब को, उनकी पूरी टीम, पूरा जिला टीम जो है हर चौराहों पे, हर कहीं न कहीं जो चौकियाँ बनी हुई है वहाँ पर कहीं न कहीं हर जगह मुस्तैद है। लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए वो कार्य कर रही है। इस जन भावना से अगर जो ज़रूरतमंद जिसकी मेडिकल की कोई कहीं न कहीं ज़रूरत है तो उसको जाने की परमिशन भी दी जा रही है। मतलब जिस तरीके का जो काम जिला प्रशासन कर रहा है और उसकी पूरी टीम, भले वो एक निचले स्तर का अगर कोई एक एलडीसी भी है या और भी बड़े स्तर का कोई आरएस या उससे नीचे का भी कोई अधिकारी है, सुबह से लगाकर शाम तक उनको यह न पता है कि हम कब खाना खाएंगे, कब खाना नहीं खाएंगे। उनका एक ही काम है, कोरोना को किस तरीके से जैसलमेर से दूर भगा के और जैसलमेर से कोरोना में किस तरीके की जीत हो। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेडिकल टीम को, जो हमारे ज़िले की मेडिकल टीम के जो मुखिया हमारे सीएमएचओ साहब और हमारे यहाँ के डॉक्टर जो आज भगवान के रूप के अंदर में कार्य कर रहे हैं, मान सिंह जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो फ्रंट पे काम आके करते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ कहीं न कहीं जो यहाँ के जो पेशेंट हैं उसको मोटिवेट करते हैं कि आप जल्दी सही होंगे, आपकी तबीयत सही होगी, आप खाना खाइए, आप पीना पिए। मतलब एक परिवार के मेंबर की तरह अगर कोई कार्य कर रहा है तो हमारा नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। तो मैं कहीं न कहीं जिला प्रशासन को ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं तो वो हमारा जिला प्रशासन है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के समस्त नेता और जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं इस कोरोना महामारी के दौरान कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? माननीय आपने देखा होगा अभी कोविड सेंटर भी बनाए गए हैं, अमर शहीद सागरमल गोपाल स्कूल में बनाया गया है और भी बनाया गया है, कुछ भामाशाह भी दान करके जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल मान सिंह जी, माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया भाई सतीश जी पूनिया साहब ने पहले ही एक बात मुख्यमंत्री जी को कह दी थी कि इस कोरोना महामारी बीमारी में भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। जहाँ भी उसको ज़रूरत हो आप हमारे कार्यकर्ताओं की मदद लीजिए। हम दोनों साथ मिलकर जब काम करेंगे तो इस बीमारी को हम हटा पाएंगे, इस बीमारी से हम जीत पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके की राजनीति जो फील्ड स्तर पर देखते हैं, गाँव में देखने को मिलती है कि ऐसे कई राजनीतिक नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को खुद के लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए और सामने के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए कि इसको ये काम न हो, जिस तरीके से कई हमारे पास आते हैं कार्यकर्ताओं के, भाई हमको एम्बुलेंस नहीं मिली या हमारा इलाज सही नहीं हो रहा। तो जब हमारे मुखिया और हमारे सांसद और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय चंद्र प्रकाश जी सारडा, जब उन्होंने 2 बार यहाँ पर जवाहर चिकित्सालय का भ्रमण किया और यहाँ की व्यवस्थाओं को जब जाना, तो यहाँ के जो हमारे केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश जी चौधरी साहब ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। और व्यवस्थाओं में सबसे मूलभूत जो व्यवस्था थी वो यहाँ की आईसीयू बेड की थी, जो मात्र 3 बेड का आईसीयू बेड जो बंद पड़ा था। हमारे माननीय कैलाश जी चौधरी महोदय ने यही सीएमएचओ और पीएमओ साहब को कहा कि किस तरीके से चालू हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई यहाँ इस तरीके की कमियां हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने फंड को रिलीज़ किया। लेकिन व्यवस्था का आलम यह है कि आज तक आईसीयू बेड चालू नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के कारण, क्यों कि वो कैलाश जी चौधरी ने कहा था इसलिए नहीं हुआ या कहीं और अव्यवस्थाएं थी इसलिए नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के पीछे ये व्यवस्थाएं जो हमारे मरीजों को सहनी पड़ती है, तो वो ऐसी राजनीति ना हो, राजनीति से हट के बात होनी चाहिए। अगर मैं बीजेपी का नगर का अध्यक्ष हूँ तो मुझे राजनीति ना करनी चाहिए और ये राजनीतिक मंच भी नहीं है। मैं बात करूँ, दोनों पार्टियाँ मिलकर अगर काम करेगी जब हम इस जंग को जीत पाएंगे। इस महामारी के दौर में अरुण जी, कुछ भामाशाह ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, जिन्हें अखबारों और सोशल मीडिया पे
कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत सक्रिय होकर काम करें। क्या कहेंगे उनके बारे में आप? बिल्कुल, नर सेवा और नारायण सेवा के रूप में वो कार्य करते हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता होते हैं और ऐसे कई धार्मिक संस्थाएं बनी हुई है। मैं अगर उदाहरण के रूप में अगर बात करूं तो हमारे यहाँ राजपूत सेवा समिति कार्यरत है। राजपूत सेवा समिति एक अच्छा कार्य है। वो पीएमओ और सीएमएचओ से लिस्ट लेती है भी किन किन के जो मरीज है वो यहाँ है और उनके अटेंडेंट साथ में कौन है, तो उनकी लिस्ट वहाँ तक जाती है। उसके बाद में वो उनका एक हनुमान सर्कल पे एक ऐसा एक ऑफिस बना रखा है उन्होंने, और उस लिस्ट के माध्यम से वो अपना एक एक पैकेट देती है। दूसरे से कई लोग हैं जो सुबह के टाइम में बिस्किट या चाय या फ्रूट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और ऐसे कई संस्था हैं जो पर्दे के बाहर भी है। मैं जैसलमेर के ऐसे कई संस्थाओं के माध्यम से, जैसा कि अगर मैं बात करूं जैसलमेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज की, यहाँ के जगानी पंचायत भवन में वो किसी तरीके का कोई चार्ज ना लेकर जगानी पंचायत भवन में फ्री ऑफ का कोविड का जो उन्होंने सेंटर बनाया है। आज भी वहाँ ऐसे कई पेशेंट हैं और कुछ पेशेंट वहाँ से सही होके भी गए हैं। तो उन वहाँ के पुष्करना युवा भाइयों ने जिस तरीके से वो काम का बेड़ा उठाया, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ जिस तरीके से वो कार्य कर रही है, वो धन्यवाद के पात्र है। मैं ऐसे कई संस्थाओं से और ऐसे कई सामाजिक संगठनों से निवेदन भी करता हूँ कि ऐसे कई लोग जो आपके पड़ोसी हो, आपके भाई हो, आपके बंधु हो, और उनको जहाँ जिसकी ज़रूरत हो आप आगे आएँ और उनकी ज़रूरत की पूर्ति करें। क्योंकि नर की और नारायण सेवा ये बताई गई है, जब अपन है तो अपन आगे बढ़कर इस जंग को ही जीत सकते हैं। नगराध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अभी 24 तारीख से बढ़ा के लॉकडाउन 8 तारीख तक कर दिया है। क्या आपको लगता नहीं कि कुछ फेरबदल हुआ? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मान सिंह जी, 24 तारीख से सीधा 7 जून तक 12 से 15 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कहीं न कहीं इस लॉकडाउन को कम समय के लिए पहले करना चाहिए। कम से कम 24 से 30 तक का इनको रखना चाहिए। अगर 7 तारीख तक जो उन्होंने रखा है, कहीं न कहीं इनकी कैबिनेट की और व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरा इस राज्य सरकार से एक निवेदन है कि ऐसे कई मतलब काम करने वाले जो लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको एक आर्थिक मदद के रूप में कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोग अपने किराए की दुकान है, उनका किराया माफ़ नहीं हो रहा है, या उसके बिजली का कोई भार उनके ऊपर बढ़ा है तो वो बिजली का बिल उनका माफ़ होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो उद्यमी हैं जिसको हम मध्यम क्लास के जो लोग कह सकते हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है। तो 7 तारीख तक लॉकडाउन बनाने के साथ साथ में लोग लॉकडाउन से तो बचेंगे, महामारी बीमारी से भी बचेंगे, लेकिन इस स्थिति को वो नहीं झेल पाएंगे। कहीं न कहीं उनके ऊपर भी इस तरीके का कर्जा होगा और वो कहीं न कहीं इस स्थिति को नहीं झेलना, उनकी बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो मैं राज्य सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भाई नरेंद्र भाई मोदी ने 3 महीने के लिए जो राशन दिया है हर गरीब तबके के लोगों को, यहाँ तक जो बाहर के प्रवासी जो लोग बैठे हैं उनको भी दिया है, तो इस तरीके का यहाँ काम हो। या ऐसे कहीं नगर परिषद में भी इनकी नंबरिंग हो चुकी है, इनके पास इनकी लिस्ट है, तो 500, 1000, 1500 जो भी कुछ रोजगार के माध्यम से इनको एक ऐसी मदद मिल सके जो वो अपना कार्य गुजारा कर सके, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके। इस समय कोरोना का दौर चल रहा है और आप सरकार भी कार्य करी है, पर आप भाजपा के सक्रिय नेता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपने क्या किया है इस जिले के लिए और आपके नेताओं ने क्या कुछ व्यवस्था है कि थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मेरा दायित्व जैसलमेर नगर का है। तो जैसलमेर नगर के हमारे जो पार्षदगण हैं, वो पार्षदगण हमारे कार्यकर्ता जैसलमेर शहर के जो भी कार्यकर्ता को जहाँ लगती है वो मेरे द्वारा और मैं जिलाध्यक्ष के द्वारा हर कार्यकर्ताओं को और जैसलमेर शहर के कोई भी लोग जो उनके तक पहुंचते हैं उनको मदद की कोशिश करते हैं। हमारे पार्षदगणों ने हर जगह सैनिटाइजर करवाया है। दूसरी बात मैं बात करूं हमारे जिलाध्यक्ष की, तो वो भी हर जगह ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग वो भी घूमे हैं और उन्होंने सूचना हमारे केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश जी चौधरी साहब को भी दी। वो 2 बार ज्वार चिकित्सालय और हर पीएचसी फतेहगढ़, देवीकोट, रामगढ़ और मोहनगढ़ तक का उन्होंने खुद ने जाके व्यवस्थाओं को देखा है और जहाँ जिसकी ज़रूरत थी, भले वो एम्बुलेंस की हो या वेंटिलेटर की हो या कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर की हो या कहीं भी जो ज़रूरत थी उस ज़रूरत को पूरा किया है। संगठन जिम्मेवारी के साथ जैसलमेर की जनता के साथ खड़ा है। जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत है संगठन के किसी भी दायित्ववान कार्यकर्ता तक वो पहुँचे, ज़रूरत होगी उसकी वो उस जगह और उसकी जो भी काम होगा वो उसको पूरा करेगा। और संगठन के हर कार्यकर्ता नर सेवा और नारायण सेवा की तरह लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के नगर अध्यक्ष अरुण जी पुरोहित। मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ में। नमस्कार।